मत्स्यावतार लेकर सत्यव्रत मनु पर कृपा किया, उपदेश किया। कहा प्रभु मनवंतराणि सर्वाणि देवोक्तानि श्रुतानि में वीरानंत वीर्यस्य श्रोतुमिच्छा है। प्रभु मनवंतरों की सुंदर कथा सुनाई, अद्भुत अद्भुत अवतार सुनाए, लेकिन मन नहीं भरा, संतुष्टि नहीं हुई। प्रभु और अवतारों की कथा सुनाइए। कहा ठीक है, अभी तक तो मैंने अंशावतार, कलावतार इत्यादिकों की कथा सुनाई। परीक्षित जी अब चलो तुमको पूर्णावतार की कथा सुनाता हूं। 2 बार भगवान ने इस मृत्यु लोक में पूर्णावतार लिया। लंबे समय तक लीलाएं की। अभी तक तो जो अवतार थे वो बस थोड़ी थोड़ी देर के लिए होते थे। आए हिरण्यकश्यप को मारा चले गए, आए वाराह को, हिरण्याक्ष को मारा और चले गए, पर्वत उठाया चले गए, बलि का उद्धार किया चले गए। लेकिन अब जो कथा मैं तुम्हें सुनाऊंगा जिन अवतारों की, वो लंबे समय तक जीव पर कृपा करने के लिए अपनी लीलाओं का दर्शन करा रहे हैं। उसी वंश की कथा का प्रसंग मैं तुम्हें सुनाता हूं। पहले सूर्य वंश की बात सुनते हैं, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का प्रागट्य हुआ है। तो बहुत बड़ी कथा। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित जी, यदि 100 वर्ष भी मुझे दे दिए जाएं कथा सुनाने के लिए, तो सूर्य वंश की वंशावली का वर्णन मैं नहीं कर पाऊंगा। इतना बड़ा वंश है कि 100 वर्ष में भी उसकी वंशावली मैं तुम्हें नहीं सुना पाऊंगा। तो यहां तो हम लोगों के पास 5 मिनट का समय भी नहीं है। आज समय वैसे ही ओवर हो रहा है। अब इतने कम समय में इतनी बड़ी वंशावली कैसे सुनेंगे? और सुना भी दें तो आपको सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। वंशावली सुनने में किसको इंटरेस्ट हो सकता है? वंशावली माने किसका बेटा कौन, किसका बेटा कौन, किसका बेटा कौन। आप तो सुना भी देंगे तो कुछ याद वाद तो रहेगा नहीं। इससे ज्यादा वंशावली के चक्कर में मत पड़िए। आपको हम सुनाएंगे, केवल नाम बताते जाएंगे। एक कान से सुनते जाइएगा, दूसरे कान से निकालते जाइए। उसमें से जो नाम याद हों उनको स्मरण कर लीजिएगा। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो आपको याद होंगे। तो आइए पहले सूर्यवंश की ओर चलते हैं। भगवान नारायण से ही प्रारंभ हुआ सृष्टि का कार्य। भगवान नारायण के नाभि से कमल, कमल में ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीच, मरीच के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप के पुत्र हुए विवस्वान, विवस्वान का ही नाम था सूर्य, सूर्य को ही विवस्वान कहते हैं। इस वंश में शाद्धदेव नाम के मनु हुए। मनु के कोई पुत्र नहीं हुआ। पुत्रेष्ट यज्ञ किया गया, 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई। इक्ष्वाकु निक्षर्याते दिष्टदेश करुष्कान नरिष्यंतम प्रसद्रम च नभगम च कविम विभु। ये 10 पुत्र हुए। इन 10 पुत्रों से सूर्यवंश आगे बढ़ा, जिसमें से प्रसद नाम का जो पुत्र है वो दे दिया गया गुरुजी की सेवा में। गुरुजी ने उसको गौशाला की सेवा दे दी। गायों की सेवा करने लगे। एक दिन रात में गौशाला में कोई सिंह प्रवेश कर गया। गायें चिल्लाने लगी। प्रसद तलवार लेकर के गए, अंधेरे में तलवार चलाई। शेर तो भाग गया, लेकिन एक गाय का सिर कट गया। गुरुजी ने श्राप दे दिया, शूद्र हो जाओ, गौ हत्या की है तुमने। एकांत में गया, पूजा भजन करते, आराधना करते अपने शरीर को छोड़ा। परम पद की प्राप्ति। इसका वंश आगे नहीं बढ़ा। शर्याती नाम के राजा का वंश बढ़ा। नभग नाम के राजा हुए। नभग के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश। बड़ा अद्भुत चरित्र है अम्बरीश का। परम भागवत हुए भगवान के। एकादशी व्रत करते थे। दुर्वासा जी ने क्रोध किया, सुदर्शन चक्र ने रक्षा की। 1 साल तक दुर्वासा ऋषि भागते रहे। बाद में क्षमा मांगने पर सुदर्शन चक्र को शांत किया। अम्बरीश की ऐसी अद्भुत भक्ति का वृत्तांत श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया। आगे इक्ष्वाकु नाम के राजा हुए। इक्ष्वाकु के वंश में युवनाश, युवनाश के पुत्र हुए मानधाता, मानधाता के पुत्र हुए मुचकुंद और पुरुकुत्स नाम हुआ। इसी वंश में त्रिशंकु नाम का राजा हुआ। त्रिशंकु के पुत्र हुए हरिश्चंद्र, जिनका नाम आपने सुना होगा, राजा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र के पुत्र का नाम रोहिताश्व, रोहित। रोहित के वंश में सगर नाम का राजा हुआ। सगर के वंश में भगीरथ नाम के राजा हुए।
जिन्होंने गंगा को पृथ्वी पर प्रकट किया। भगीरथ के वंश में खटवांग नाम के राजा हुए, जिनकी कथा उस दिन आपको सुनाई थी। एक मुहूर्त में भगवान को पाया। खटवांग दीर्घबाहु च रघुतस्मात् पतुश्रवा अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवत। खटवांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, रघु के बेटे का नाम अज के बेटे का नाम दशरथ, और दशरथ के बेटे का नाम नहीं जानते? फिर इतना शर्माते क्यों? एक बार जोर से बोलिए। सब जानते हैं। और इसके अलावा और कुछ जानने की जरूरत भी नहीं है। राम के अलावा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ये तो अभी आपको जितने नाम सुनाए तो वाणी का वैभव है केवल, बाकी नामों को जानने की जरूरत नहीं है। केवल एक नाम जान लीजिए, पर्याप्त है। जाकर नाम मरद मुख आवा, ऐसा नाम है कि मरते मरते भी यदि आप एक बार आपके मुंह से निकल गया तो ये जन्म जन्मांतर का उद्धार कर देगा आपको। दशरथ नाम के राजा हैं, अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट। 3 रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। संपत्ति बहुत है, सम्मति बहुत है, वेदों से परिमार्जित बुद्धि है इनकी। वशिष्ठ जैसे ऋषि इनका सम्मान करते हैं दशरथ जी का, क्योंकि वाल्मीकि जी कह रहे हैं वेदो दशरथो नृपः। दशरथ जी साक्षात वेद हैं। लेकिन अवस्था ज्यादा हो गई, पुत्र नहीं हुआ कोई। एक बार भूपति मन माही भई ग्लानि मोरे सुत नाही। ग्लानि हुई, वशिष्ठ जी के पास जाकर निवेदन किया, प्रभु कोई पुत्र नहीं है, क्या करूं? वशिष्ठ ने कहा करना क्या, धैर्य रखो। धरहु धीर होई हैं सुत चारी, एक नहीं 4 बेटे होंगे, धैर्य रखो। उसके लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। पुत्रेष्टि यज्ञ करो, श्रृंगी ऋषि को बुलाकर। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, पुत्रेष्टि यज्ञ किया। अग्निदेव प्रसन्न हुए, यज्ञ का प्रसाद लेकर के आए, दशरथ जी को दिया। 3 रानियों में प्रसाद वितरण हुआ, तीनों ने गर्भ धारण किया। अब तो बस समय की प्रतीक्षा है। सारी प्रकृति प्रसन्न है, पशु पक्षी प्रसन्न है, हर एक जीव प्रसन्न है। कारण एक ही है, ग्रह नक्षत्र तारे प्रकृति सब कुछ प्रसन्न है। कारण केवल एक, राम जन्म सुख मूल। सबके मूल में प्रसन्नता का कारण एक है, प्रभु आने वाले हैं। प्रतीक्षा करते करते अब समय निकट आया जब भगवान आए। ऐसा सुंदर समय है, तुलसीदास जी उस समय का अद्भुत वर्णन कर रहे हैं।